हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 52वां प्रैक्टिस सेट है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। तो आगे मैं बताऊँगा कि इसका पीडीएफ आप निःशुल्क कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, 2024। भारत 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। और कहीं कहीं आपको जो है 2025 मिलेगा, लेकिन 2024 सही है। कमीशन ने भी इसी को सही माना है। चलिए देखते हैं। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ क्या है बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र अर्थात जो है प्राइवेट सेक्टर भी विद्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए देखते हैं। देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिस अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों विद्यमान होते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है। तो बताइए, कब तक कोई प्रजाति अपने यदि प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती है तो उसे विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, 50 वर्ष। यदि किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों तक नहीं देखा जाता है तो उसे विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार यदि कोई प्रजाति अपने जो है प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष तक नहीं देखी जाती है तो उसे विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो बताना है किस दवा के कारण गिद्धों की जनसंख्या में कमी हो रही है, व्यापक स्तर पर कमी देखने को मिल रही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, डिक्लोफिनेक सोडियम। डिक्लोफिनेक सोडियम के कारण गिद्धों की संख्या में ह्रास देखने को मिलता है। काफ़ी मात्रा में गिद्ध मर रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जो डिक्लोफिनेक सोडियम है, यह एक जो है साधारण दर्द निवारक दवा है, जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के दर्द निवारक या बुखार के इलाज के लिए किया जाता है। जब डिक्लोफिनेक सोडियम के उपयोग के दौरान कोई पशु मर जाता है और उसका जो है मांस गिद्ध द्वारा जो है खाया जाता है, तो गिद्ध की मृत्यु 30 दिन के अंदर हो जाती है। इस दवा के कारण पिछले 10 वर्षों में भारत, नेपाल और पाकिस्तान में लगभग 8.5 करोड़ गिद्धों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये जो है काफ़ी जो है व्यापक जो है मात्रा में गिद्धों का मृत्यु हो रहा है। काफ़ी जो है खतरनाक है गिद्धों के लिए। गिद्धों की संख्या बड़े स्तर पर जो है कम हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉरीशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, डोडो। डोडो जो है मॉरीशस में एक वृक्ष प्रजाति है जो कि प्रजनन में असफल रहा है। तो आइए देखते हैं क्यों प्रजनन में असफल रहा है।
देखिए मॉरिशस में टम्बला कोक नामक वृक्ष पाया जाता था, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है। डोडो वृक्ष की खासियत ये थी कि जो इसका फल होता था, फल उसका जो बीज होता था उसके ऊपर एक जो है मजबूत खोल होता था, कवर होता था, जिसके कारण जब ये बीज डायरेक्ट जो है जमीन पर गिरता था तो इसका अंकुरण नहीं हो पाता था। और जब एक डोडो नामक वहाँ पर पक्षी भी पाया जाता है, जब डोडो नामक पक्षी इस डोडो नामक वृक्ष के फल का भक्षण करता था तो इसका जो ऊपर वाला कवर होता था ये कमज़ोर हो जाता था, और जब ये बीट करता था तो उसके बाद इस बीज का जो है ठीक से अंकुरण हो पाता था। लेकिन जो है इस डोडो नामक पक्षी का व्यापक स्तर पर शिकार किया गया, जिसके कारण इसकी विलुप्ति के साथ साथ डोडो नामक वृक्ष अपना प्रजनन नहीं कर पा रहा है और ये भी जो है विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। तो आपको बताना है कि जीडीपी गणना करने की विधि कौन सी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, ह्रासमान लागत विधि। देखिए भारत में जो है जीडीपी गणना करने की 3 विधि पाई जाती है। एक है उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तीनों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए भारत में जीडीपी गणना करने की 3 विधियां अपनाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? उत्पादन विधि है, आय विधि है और व्यय विधि है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, स्तनधारी। देखिए ये जो है स्तनधारी है, स्तनधारी अर्थात जो है मैमल है। चलिए देखते हैं। देखिए ड्यूगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी है और यह जो है विलोपन के कगार पर है। इसके घास खाने की जो आदत है इसी के कारण इसे समुद्री गाय, सी काऊ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, केयरफुल्ली इसको जो है याद रखिएगा। इसका संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किया गया है। तो ये जो है ईयर भी याद रखिएगा, कभी कभी मैच कराने के लिए दे दिया जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1972। देखिए इसके समुद्री प्रवास के संरक्षण के लिए तमिलनाडु के तट पर पाक की खाड़ी में एक अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है, जो कि भारत का पहला ड्यूगोंग संरक्षण अभ्यारण्य है। तो इसे भी याद रखिएगा, अभी काफ़ी चर्चा में रहा है तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब ताप में वृद्धि होती है तो द्रव की श्यानता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, घटती है। जब जो है ताप में वृद्धि होता है तो द्रव की श्यानता घटती है। चलिए देखते हैं। देखिए द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? श्यानता कहा जाता है। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घटती है और ताप के घटने पर बढ़ती है। यही कारण है कि जून के माह में शीरा जनवरी के माह की तुलना में कम श्यान होता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। बताइए किस कारण से पेन से स्याही निकलती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, वायुदाब में कमी के कारण। चलिए देखते हैं। देखिए अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम होता जाता है। देखिए जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वायु दाब जो है धीरे धीरे कम होता जाता है। इस कारण से ऊंचाई पर पहुंचने पर बाह्य वायुमंडलीय दाब एवं पेन के अंदर स्याही के दाब का साम्य भंग हो जाता है। मतलब जो संतुलन होता है दोनों के मध्य वो जो है भंग हो जाता है, जिसके कारण पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक हो जाता है और वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो पेन से स्याही बाहर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो बताइए क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, एक मिश्रण से
पदार्थों को अलग करने में। चलिए देखते हैं। देखिए, क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को कहते हैं, बताइए। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, ऊर्ध्वपातन। चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्प को ठंडा करने पर वे सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम ऑक्साइड आदि को शुद्ध किया जाता है। तो कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम ऑक्साइड ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यूपीपीसीएस और आरओ के टेस्ट सीरीज बैच का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप डिटेल ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, तो बताना है। सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य किस बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, राइजोबियम जैपोनिकम। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, राइजोबियम जैपोनिकम। चलिए देखते हैं। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अन्य उत्तरदायी जो बैक्टीरिया हैं, देखिए सोयाबीन के लिए राइजोबियम जैपोनिकम है, तिनपतिया घास के लिए राइजोबियम ट्राइफोली है, लूसर्न के लिए राइजोबियम मेलिलोती है और जली फर्न के लिए एनाबिना एजोली है। तो ये जो है बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। तो इसे मैच कराने के लिए दे दिया जाता है, तो इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 2,4-D क्या है? जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा, यदि कभी भी कृषि कार्य किए होंगे तो पता होगा, क्योंकि इसका जो है व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, खरपतवार नाशी। 2,4-D एक जो है खरपतवार नाशी है। चलिए देखते हैं। देखिए 2,4-D ऑक्सिन नामक एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बताना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है सी, कैल्शियम फास्फेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट करके भी एक ऑप्शन दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। कैल्शियम फास्फेट से ही हड्डी बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट की मात्रा हड्डी में सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्यास्थ इलास्टिक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं। बताइए कौन से टिश्यू ऐसे होते हैं जो हड्डियों को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, लीगामेंट, जिसे हिंदी में जो है स्नायु बोला जाता है। तो दोनों याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए लीगामेंट एक प्रत्यस्थ ऊतक है, तो इसे भी याद रखिएगा, कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लीगामेंट कैसा ऊतक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यस्थ ऊतक, जो कि हड्डियों को एक साथ जोड़े रहता है। लीगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबद्ध कर जोड़ का निर्माण करता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका पीडीएफ आपको निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस से प्राप्त हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।